सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हम लोग को ये बताना है कि ये इस वाले रेजिस्टर के द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया जा रहा है। बेसिकली इसके अक्रॉस पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, P = V × I, P = I² × R भी पढ़े थे और V²/R भी पढ़े थे। तो इसमें से कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि सबसे पहले हम लोग किसी भी इस तरह का क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक रेजिस्टर दिया हुआ है 1 ओम रेजिस्टेंस का और दूसरा वाला है 2 ओम रेजिस्टेंस का, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है बैटरी का, बोलो 6 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि इसको आगे चल के तुम लोग ईएमएफ बोलोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको बोला जाता है, ईएमएफ दिया हुआ रहता है। टर्मिनल वोल्टेज एक होता है ईएमएफ, बट सीबीएसई के सिलेबस में ये सब पढ़ा नहीं जाता है टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसको अभी V बोल रहे हैं। तो ये V दिया हुआ है हमारा 6 वोल्ट और इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग निकाले यहाँ पे 3 ओम आया, 1 और 2 क्योंकि सीरीज में था। बाय ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं V = IR, I = V/R हो गया। 6 दिया हुआ टोटल वोल्टेज और ये 3 आया है, तो 2 एंपियर करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और ऐसे लूप होते हुए ऐसे गया नेगेटिव टर्मिनल तक। क्योंकि ये सीरीज में है तो हम लोग को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, इससे भी 2 एंपियर इससे भी 2 एंपियर। अब हम लोग को पता है P = VI, तो बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, ये गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, ये वोल्टेज ले लेते हैं 6 वोल्ट जो दिया हुआ है बैटरी का इनटू I लगा देते हैं, 2 एंपियर गया है, तो भाई इससे नहीं बनेगा, फिर 12 वाट आ जाएगा जो कि गलत है। ये क्या है आपका गलत है। ठीक है, तो या तो आप I²R से बना लो, तो उसमें भी I का वैल्यू यहाँ पे 2 एंपियर है और R दिया हुआ है 2 ओम, तो 8 वाट आंसर आएगा। या फिर P = VI यदि आप लग रहा है, क्योंकि वोल्टेज इसके अक्रॉस सबसे पहले हम लोग निकाल लिए हैं। हम लोग पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कैसे निकालना है, V = IR करके, करंट 2 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 4 वोल्ट है इसके अक्रॉस वोल्टेज। और इसके अक्रॉस बोला नहीं है क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पे 2 वोल्ट निकाले हैं IR करके, क्योंकि 4 वोल्ट और 2 वोल्ट कितना हुआ 6 वोल्ट है ना। तो यहाँ पे फिर इस फार्मूला से बना लिया P = VI, तो V निकाले हैं 4 और I कितना निकाले हम लोग 2 एंपियर। भी हम लोग यहाँ पे 4 वोल्ट निकाल चुके हैं, इसके अक्रॉस कितना आया 8 वाट्स।